हम सारी दिल्ली में ये प्रतिज्ञा रैली कर रहे हैं और ये प्रतिज्ञा रैली हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये प्रतिज्ञा रैली हम दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों से ये आह्वान करने आए हैं कि जब आप अपना मत देते हो, चाहे वो लोकसभा के संसद सदस्य के लिए हो, चाहे वो दिल्ली में विधानसभा के लिए हो, तो मैं समझता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वो जनता को आके अपना हिसाब दें। चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार है, हिसाब देना जनता को भूल गए हैं। तो हम दिल्ली की जनता को याद दिलाने आए हैं और दिल्ली की जनता से अपील करने आए हैं कि ओपोजिशन में होने के नाते हम आपके वकील हैं और हम आपको याद दिलाने आए हैं कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों को हिसाब देना पड़ेगा। उसका जवाब मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के लोगों के लिए जो है वो आगे निकल के आई है। 5 साल तक ये लोग कुछ काम नहीं करते और 5 साल के बाद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार को बदल देते हैं, ये कह के कि इसने 5 साल कोई काम नहीं किया इसलिए हमने इसको बदल दिया। अब ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रतिनिधि आप चुन के भेजते हो उसको दिल्ली के लोग नहीं चुनते, आप अपने पार्टी में बैठ के चुनते हो। अगर उसने 5 साल काम नहीं किया तो उसकी जिम्मेवारी से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस बार बचने नहीं देगी। इस बात की प्रतिज्ञा लेने के लिए जो है तमाम कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं। आज सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों ने खोया है। हम आज जिस करोल बाग में बैठे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें अजय माकन जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते थे, जब कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ और सीलिंग का दौर चला तो करोल बाग और क्योंकि मैं गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करता था, गांधीनगर 2 क्षेत्र ऐसे थे जिनको विशेष कैटेगरी में डाल के पेडिस्ट्रियन कमर्शियल करने का काम जो है वो अजय माकन जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था और लोगों को राहत मिली। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया मोरेटोरियम जो आज भी लोगों को सेफगार्ड कर रहा है, उस मोरेटोरियम से एक कदम केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार आगे नहीं बढ़ी और आज भी उसी मोरेटोरियम को एक्सटेंड करते हैं। जवाब इनसे यह मांगने की जरूरत है कि 9 साल से अधिक समय आपको सत्ता में हो गया और इन 9 सालों में आप दिल्ली के लोगों के लिए एक पॉलिसी नहीं बना पाए, उनकी सुध लेने की फुर्सत आपको नहीं है। यह जवाब मांगने की इनको जरूरत है कि कल को जो वो मोरेटोरियम हट गया तो फिर दिल्ली के लोगों को, करोल बाग के लोगों के ऊपर उसी तरीके की तलवार जो है वो फिर से लटक जाएगी। आज इनके निकम्मेपन की वजह से दिल्ली के अंदर जो ऐसे क्लस्टर हैं वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है, लेकिन कोर्ट के अंदर कागज टाइम से नहीं जमा पाए। कल मैं निजामुद्दीन गया था, 270 परिवार सड़क पे आ गए हैं, 270 परिवारों के मकान टूट गए हैं। वो गरीब लोग आज सर्दी के मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर सड़क पे बैठे हैं और केवल इसलिए कि ये दोनों पार्टियां और दोनों पार्टी की सरकारें एक दूसरे के साथ लड़ने में व्यस्त हैं। दिल्ली में बाढ़ आ जाए तो अखबारों में चले जाते हैं कि केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार कहती है इन्होंने ये नहीं किया। दिल्ली में पोल्यूशन हो जाए तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर डालती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर डालती है और लोगों के बीच में अपनी समस्या लेके चले जाते हैं। छठ पूजा में यमुना साफ ना हो तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पोल्यूशन के अंदर आज लाखों लोग बीमारी के ग्रस्त हो गए। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखती है। अगर दोनों के हालात से बाहर बात मिल जाए तो दोनों मिलकर पंजाब सरकार को चिट्ठी लिख लेते हैं और इसी में जो है अपना सारा काम पूरा कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नवंबर के महीने वाली सरकार है। जब नवंबर आता है तो इनको पोल्यूशन की याद आती है, दिसंबर चला जाए तो उसके बाद पोल्यूशन की चर्चा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने ये इश्यू उठाया कि जब जब पोल्यूशन आता है कभी हरियाणा पे कभी पंजाब पे डाल देते हैं
ठीक बात है, पराली के कारण दिल्ली में पोल्यूशन आता है। हम इनसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बनाई है जो पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है तो वो चंडीगढ़ को नहीं असर करती, सीधा दिल्ली में आके जो है वो पोल्यूशन को फैलाती है। ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बनाई है? सच बात यह है कि इन सरकारों को आदत नहीं है काम करने की। दिल्ली के अंदर 40% व्हीकलर पोल्यूशन है और 40% व्हीकलर पोल्यूशन इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दिल्ली के अंदर 30% पोल्यूशन जो है वो डस्ट की वजह से, वो इसलिए कि सरकार के अंदर सबसे बड़ा अगर सड़क के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो डीएमआरसी है। और जो डीएमआरसी इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो समय से पहले काम करती है, आज उसके प्रोजेक्ट 5-5 साल डिले हो रहे हैं। अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारापुला के नाले के ऊपर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड किया कि 5-5 साल तक जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट डिले होंगे तो उधर की सड़कें टूटेंगी, फुटपाथ टूटेंगी, उसके जो है सेंटर वर्क्स के टूटेंगे तो डस्ट उड़ेगी, डस्ट नहीं उड़ेगी तो क्या उड़ेगी? ये लोग हर बार बहाना बनाते हैं। जो वो लैंडफिल साइट है वो खतरनाक मिथेन गैस दिल्ली के अंदर छोड़ती है जो किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए खतरनाक है। ये इनका सरकारों की कारगुजारी है। तो मैं इसलिए कहने वाला हूं, जल बोर्ड की फाइल क्लियर ना हो तो अपनी प्रॉब्लम लेके लोगों के बीच में आ जाते हैं जी कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अब दिल्ली के लोगों को वक्त आ गया कि फैसला करना है कि आपको प्रॉब्लम बताने वाली सरकारों को चुनना है कि आपको सोल्यूशन बताने वाली सरकारों को चुनना है। ये फैसला दिल्ली वालों को जो है आने वाले समय में करना है। और मैं एक बात कहते हुए, मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि आज ना केंद्र की सरकार के पास ना दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की सुध लेने का समय है। आज इस बात के लिए तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है कि हमको सरकार जेल से चलानी है कि जेल से बाहर से चलानी है। केंद्र सरकार में बैठक अडानी और अंबानी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए तो बैठाई जाती है, लेकिन आज इस सारे माहौल में अगर गरीब आदमियों के पास, किसानों के पास, कुलियों के पास, बढ़ाइयों के पास, टीचरों के पास, छोटे बच्चों के पास अगर देश का कोई एक नेता जा रहा है उसका नाम राहुल गांधी है और राहुल गांधी के अलावा कोई आम जनता के साथ खड़ा नहीं है, ये हम कहने के लिए आप लोगों से बीच में आए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी ये निवेदन करने के लिए आया गया हूं कि सारे देश में बदलाव की बहार बह रही है। सारा देश जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। ऐसे में दिल्ली के कांग्रेस के जनों की भी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। और इस बार जो हम ये लड़ाई लड़ेंगे वो केवल कांग्रेस के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि दिल्ली के लोगों को बचाने की लड़ाई कांग्रेस के लोगों को लड़ना है। ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं मदन लाल कोरवाल जी को, वीरेंद्र कसाना जी को, ब्रह्म यादव जी को, अभिषेक दत्त जी को, नीरज जी को, चतर सिंह जी को, तमाम अपने साथियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं। भीषम शर्मा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो प्रदेश की तरफ से यहां पे लड़े, जितेंद्र जीतू जी को भी, कि अजय माकन जी की लीडरशिप में तमाम नई दिल्ली के कांग्रेस जनों ने जिस मजबूती के साथ इस रैली में, चाहे वो हनुमान मंदिर के ऊपर इकट्ठे हुए हों, चाहे इस रैली में खड़े हों, आप सब बधाई के पात्र हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसी मजबूती के साथ आप आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस की लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।